एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बनाने जा रही थी, मेरा सूट प्रेस कर रही थी। तो अभी ब्रश किया है डुगू ने। डुगू ऐसे ब्रश करता है, वो ज़्यादा टूथपेस्ट खा जाता है यार। मैं उसको वही समझा रही थी। तो 3 बार टूथपेस्ट लेगा, एक बार कहीं लगा देगा, वो कहीं लगा देगा, फिर बाद में ब्रश करेगा आखिरी बार में। हाँ अरे आ गए। हाँ नाओ नाओ नहाओ ना, भाप खाते जाओगे है ना। प्लीज नहा लो ना। डुगू गिर जाएगा कैमरा। और सूट कर लिया है मैंने प्रेस। इसकी ना सलवार फट गई है, तो मैं इसे वाइट कलर का पजामा जो है वो मैच करूँगी। और जा रही हूँ मैं नहाने गर्मी में। तो मैं अब चावल बना रही थी। तो इससे पहले मैंने कर्ड राइस बनाए थे बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर मैं इमली के राइस बना रही थी। मैंने राई ली है और करी पत्ता लिया है, चने की दाल डाली है, और उसके बाद फिर इसमें ना आपको खड़ी लाल मिर्ची जो होती है वो डाल देनी है। तो वो डाल दी है और उसके बाद से अच्छे से भूनना है। तो जैसे कि आप लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपको पता है मुझे इमली के चावल बहुत 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 अच्छे लगते हैं। तो बहुत मन कर रहा था, तो एक मैंने प्लेन राइस बनाया था, एक इमली के। तो इमली का पल्प से मैंने इमली का जो जूस है वो निकाल लिया, लाइक पल्प निकाल लिया, और जितना आपको खट्टा चाहिए उसके हिसाब से आपको रखना है इसे। उसके बाद फिर आपको इसे पकाना शुरू करना है, और साथ में मसाले डालने। मसाले में हल्दी, और मैं इसमें टर्मरिक और लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ। नमक डाल लो अपने हिसाब से, चावल में नहीं डाला तो ज़्यादा डाल लो, चावल में डाला तो कम डाल लो। उसका ऐसे पकाना है, और जब तक पकाना है जब तक ऑयल और इमली का जो पल्प है वो अलग ना हो जाए। जब ये कुछ इस तरह का दिखेगा ना, तब आपको इसे राइस में मिलाना है। एक साइड में मैंने और ऑयल चढ़ा दिया था, इसमें मैं राई और प्याज और जीरे का राइस जो है वो छौंकूंगी। तो मैंने चावल निकाल लिए थे, जितने इमली के चावल के लिए चाहिए थे, तो बहुत सारे निकाल लिए। इमली के चावल बहुत टाइम तक खराब भी नहीं होते हैं, अगर आप इसे फ्रिज के बाहर भी रखते हो तो 1-2 दिन आराम से चल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मसाला था वो डालूंगी, और फिर आपको इसे मिक्स करना है। मिक्स करके इसे अच्छे से, मतलब पूरा ये आपको येलो येलो एकदम अच्छे से बन जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ऐसे लेमन राइस भी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेमन राइस भी, गुड़ के चावल बनते हैं, वो भी बहुत, मेरे को गुड़ के चावल बनाने हैं तो गुड़ के चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो चावल है उसमें सब मिक्स कर लूंगी। उसके बाद फिर मूंगफली नहीं, मूंगफली और डालनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी लगती है मूंगफली, एक क्रंचीनेस देती है इस चावल में। और ये चावल आप ऐसे उठाइए खाइए, कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इसके साथ। और यहाँ पे ये हो गया है रेडी। और उसके बाद फिर मैं जो अपना दूसरा वाला वो क्या बोलते हैं चावल है वो कर रही थी, और साथ में मैंने गोलगप्पे के लिए आटा लगा दिया था, और मैंने सूजी ली, थोड़ा सा मैंने मैदा डाल दिया और बाइंडिंग के लिए। और उसके बाद फिर बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला। एंड देन मैं से गूंद के, हल्का गीला ही आपको इसे रखना है, क्योंकि आधे घंटे बाद आपको इसे बनाना है। पर मुझे काफी सारा टाइम हो गया, तो मेरे गोलगप्पे पहली बार इतने ज्यादा बेकार बने, जो कि आपको आने वाली वीडियो में दिखेंगे। तो मैंने आटा लगा के चली गई, और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा लेट गए, लेटने के बाद ऐसे ही 4-5 घंटे निकल गए। आटे का जो भी था सब खराब हो गया, और यहाँ पे गोलगप्पे फूलना बंद हो गए थे मेरे। तो ये देखिएगा, फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फूले, फूल रहे थे, पर वैसे नहीं फूले जैसे फूलते। तो हमेशा मेरे को आटा लगाती हूँ मैं आधे घंटे पहले लगाती हूँ। तो गोलगप्पे का आटा लगा रहे हो तो आधे घंटे पहले ही लगाना, अदरवाइज 4-5 घंटे रखा रह गया तो आपके गोलगप्पे खराब होने हैं, ये मेरे को पता चल गया। तो अब मैं कभी भी नहीं करूंगी, ये पहली बार किया, और पहली बार में ही जो रिजल्ट है वो मुझे दिख गया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो गोलगप्पे हैं वो उतार लूंगी। के बाद मैं आज कैमरा उठा रही हूँ। अब पता नहीं यार, मेरा मन नहीं अजीब सा हो रहा था, पता नहीं कल तो मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया है। गोलगप्पे बनाए, गोलगप्पे खाए नहीं, और मेरे गोलगप्पे पहली बार बने भी नहीं है। पता नहीं क्या, मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था, नहीं कर रहा था मेरा कैमरा उठाने का, पता नहीं क्या हुआ। तो कूलर लगा दिया है फिलहाल। तो ये लोग खाएंगे गोलगप्पे, क्योंकि कल नहीं खाए थे, तो अभी गोलगप्पे खाएंगे। और शामी का प्लान हो गया सुबह से, पता नहीं यार अच्छा से अंदर से बताऊँगी, पता नहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। तो फिर ये गोलगप्पे ले भी आए, कुछ मैंने बना लिए थे, फिर बाद में पपड़ी बन गई। पहली बार मेरी ज़िंदगी में मेर से गोलगप्पे, और शायद ना मैंने आटा दिन में गूंद दिया था और बनाए फिर मैंने शाम में थे। आधे घंटे को उसमें बनाने चाहिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ काम नहीं किया एक टाइम के बाद। देखो
चलो, मेरा बड़ा मन था गोलगप्पा कंपटीशन करने का, पर हिम्मत नहीं है इतनी खाने की फिलहाल। मैं वही, मेरा बड़ा मन था गोलगप्पा कंपटीशन करने का, पर हिम्मत नहीं है मेरी खाने की। फिर हम लोग गोलगप्पे खाना शुरू कर रहे थे और बड़े ही मजे के गोलगप्पे लग रहे थे। राजा वहां से भी गोलगप्पे ले आए थे बाहर से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले दिन मेरा ब्लॉग में कि गोलगप्पा फूल नहीं रहा था। डुगू भी थोड़ा चखने की कोशिश कर रहा था, ऑटो ऑब्वियसली वो इतना मिर्च वाला पानी नहीं खा सकता, पर उसे मस्ती करनी थी तो वो मस्ती कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी मिक्स कर रहा है, कुछ कुछ करने में लगा हुआ था वो अपना, और थोड़ा बहुत उसने खाया। वो भी गोलगप्पे बना के खिलाना चाहता था, बस हमें लग रहा था उसे मिर्ची ना लग जाए। और वो मम्मी को देख के अपनी, मतलब मुझे देख के सेम वही चीजें दोहराता है। उसके बाद में मैं सफाई करी थी क्योंकि गोलगप्पे खाए थे, और यहाँ पे डुगू मुझे कोई काम नहीं करने देता। मैं टेबल साफ करूंगी तो वो टेबल साफ करेगा। उसके बाद मुझे लगानी थी झाड़ू, मैं झाड़ू लेके आई, डुगू ने झाड़ू छीन ली। डुगू का ये रहता है कि मम्मी कुछ ना करे, बस मैं सारा काम निपटा दूं। उसका ये रहता है, वो काम निपटाता नहीं, काम फैलाता है, बट एटलीस्ट वो ट्राई करता है। वो मशीन चलाना जानता है, जो हमारे घर में कोई नहीं चलाता। वो वॉशिंग मशीन लगा देता है जाके। अगर मैं बोलूंगी कपड़े ले जाके वॉशिंग मशीन लगा दो, तो वो कपड़े खोलेगा, कपड़े लगा देगा, उसका वॉशिंग मशीन चला भी देगा। तो डुगू बहुत ज्यादा दिमागदार इंसान है। तो यहाँ मैं सोफा क्लीन करने के लिए आ गई, क्योंकि आजकल हम लोग का खाना यहीं पे होता है। बच्चे बहुत सारे बाहर, हाँ जी बेटा, डुगू आया, तो बहुत ज्यादा सोफा गंदा हो जाता है। तो डुगू यहाँ पे सोफा जो है वो मेरे साथ क्लीन करा रहा है। और बेबी हला नहीं करना, तो अभी अपनी गाड़ी में चला दिया वॉइस ओवर में। आज कोई नहीं है घर पे, तो इसीलिए बच्चे को मैं ही देख रही हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा इधर हो भी रहे हैं, तो चलता है वॉइस ओवर में। तो डुगू यहाँ पे और काम भी करने लगा। मैं वही बता रही थी कि डुगू जो है वो अपना, मतलब मुझे कुछ नहीं करने देता। वो सोफा भी साफ करेगा, वो टेबल भी साफ करेगा, वो ज्यादा घर भी फैलाएगा। भाग गया पापा को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। पापा जी अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा लूंगी। और उसके बाद राजा आए थे। राजा, अरे यार तो हमारे घर में इतना ज्यादा हौश पौश चल रहा है ना कि पूछो मत। नैनी नहीं आई है तो सब लोग एक ही उस पे है। तो चलिए कोई ना, तो इसके आगे देखिए क्या हुआ। तो बच्चे मेरे दोनों उठ गए हैं अभी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और वो लोग गए हैं थोड़ा सा घूमने। शाम में एक बार उठ के वो लोग घूमने चले जाते हैं, तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं पूजा करने जा रही थी, तो मेरे को लगा ये कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े मैंने काले पहने हुए थे और काला पहन के पूजा नहीं कर सकती थी मैं। तो इसीलिए मैं करने वाली हूँ पूजा। मेरी हनुमान चालीसा ना 2-3 दिन से हो ही नहीं पा रही है। आज होपफुली मैं कर पाऊँ, क्योंकि हमारे घर में शाम का माहौल इतना ज़्यादा अजीब होता है कि कई बार मुझे को इतना अजीब लगने लगता है वो माहौल देख के। पूजा हो गई है और गर्मी भी बहुत हो गई है यार। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इस सूट की कोई चुन्नी नहीं थी, ये लहंगे की चुन्नी है, जो लहंगे मैं सालों से सोच रही हूँ सिलवाऊँगी। मेरे को लगता है कि जब मेरे घर में कोई शादी होगी मैं तभी सिलवा पाऊँगी। तो अभी जी और डुगू बाहर ही घूम रहे हैं आराम से, और राजा देख रहे हैं मैच। वो दादाजी के साथ घूम रहे हैं, अगर आप लोग को लग रहा है तो। जिया साइकिल पे घूमती है और डुगू पैदल घूमता है, तो उन्हें एक वॉक की ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं वहीं पापा को आज थोड़ा टाइम कम मिलता है, मैं जाना है, मुझे नीचे वो ज्वारे देखने हैं मुझे। मैं जा ही नहीं पा रही, मेरी मदर लोगों को बुरा लग जाएगा। मुझे भूल रही पता, बस पूरा दिन यार ऐसा हो जाता है। मेरा कल तो इतना अजीब सा मन हो रहा था, रोने का मन हो रहा था। कल मेरा होता है ना कभी कभी बहुत उदास। मैंने गोलगप्पे बनाए, मुझे गोलगप्पे भी नहीं बन रहे, मुझे कुछ नहीं हो रहा था कल। मतलब मैं ना मेंटली ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और पीछे ना वो दरवाज़ा खुलना है, मैं सोच रही हूँ वहाँ पे कूलर लगा देती हूँ, तो वाला बेडरूम एक रेडी रहेगा। एसी है वहाँ पे, बट थोड़ा किफ़ायती हो जाता है कूलर, है ना, और आप पूरे दिन भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वो रूम, पता क्या वहाँ पे दरवाजे पे पहले फ्रिज रखा था। राजा मुझसे कहते पहले फ्रिज रखा हुआ था, अब तुम लोगों ने अलग ही ढंग से उसे फैला दिया है। तो फिलहाल में ये देखिए, ये जो है जिया के बर्थडे के टाइम पे मेस फैला था, और वो मेस फैला ही हुआ है। और जब तक मैं नहीं उसे क्लीन करूँगी वो ऐसे ही रहेगा। मैं डब्बे निकाल रही हूँ सारे, खाली डब्बा है, ये भी खाली है ना।
उठा लिए। फालतू का सामान ना यहाँ पे बहुत सारा रखा है। मेरे को ऐसा होता है कि मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता है यार, और ना काम मेरा एक नहीं होता है। वैसे तो मैं बहुत काम कर लेती हूँ, पर मेरे को लगता है कि मैं आजकल सफाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ना फ्रिज के पीछे वाला एरिया जो है, वो जो शेल्फ है, एक तो मुझे लगता है उसे कवर करा देना था, और वो मेरे को इतना अजीब लगता है कि मैं उसे कब से कह रही साफ़ करना, अलमारी कब से कह रही अलमारी, पता नहीं यार, पूरा पूरा दिन निकल जाता है बच्चों को नहलाने धुलाने खिलाने में। आप लोग को लगता होगा जिया के रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर जिया का खाना वाना सब मुझे को करना होता है, कि बच्चों का खाना तो मैं ही बना रही हूँ ना, और उसके बाद फिर उनके कपड़े वॉश करना, बादल गरज रहे, वहीं कपड़े वॉश करना, इतने 10 काम रहते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते हैं वो काम। तुम्हें सूट लगेगा तो नहीं ना अभी? कुर्ता निकाल के रखी बताओ बे, हटा दिया यार, हटो दिमाग। क्या कर, अरे मेरे को लगा ये तो नीचे हो गया था, नहीं तो रोम वो तो अच्छा दबाया नहीं इसको। राजा ने मेरा हाथ पे, उन्हें पता नहीं चला, और मेरा हाथ बेड के वो ऐसे उठाते हैं ना, उस प्लाई के बीच में आ गया, उन्हें गद्दा रख दिया, पूरा प्रेशर पड़ गया मेरे, इसमें स्वेलिंग आ गई पूरे में, इतना मतलब वहीं पे बैठे बैठे मेरे को आंसू निकल गया, रोना आ गई थी ज़ोर से। अभी चमक चल रही है इसमें, ये हो गया है, तो लाइट चली गई है। पता नहीं मौसम का हाल यार बहुत बुरा हो रहा है, मौसम बहुत प्यारा है पर लाइट चली गई। आराम से आना राजा, बच्चे मेरे को नीचे। दोनों ही आ गए तुम, सीढ़ी की पूरी मिट्टी लगा के आते हो, आ गए तुम। आते 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 देखिए, जिया पानी पियोगी, खास के दिखाएगी और फिर बोलेगी वाह वाह वाह, पानी पानी पियोगी, पानी पानी पीना है, वाह पीना है, ये डुगु सीख गई, वाह पानी। जिया को भी पानी पीना है, जी ना, पानी दे जिया को, खुद से पियोगी। भाई बाहर में जाना, खुद से, हाँ खुद से पानी पी रही, खुद से
बच्चा पार्टी सो गई है और आजकल हम वहाँ खाना खाते हैं जहाँ पे हम पहले कभी खाना नहीं खाते थे, और वो है हमारा डाइनिंग एरिया नहीं है हमारे पास, हमारा हॉल वाला एरिया। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते थे पहले कि बेड पे मत खाया करो, बेड पे मत खाया करो, और अब ऑटोमेटिकली ये होने लगा है कि हमें वहीं खाना पड़ता है क्योंकि हमें बच्चे बेड पे खाने भी नहीं देते हैं। तो बेड पे हम लोग खाते थे टीवी देखने के लिए, कि टीवी देखते रहते थे साथ में, तो थोड़ा सा खाना हो जाता था। पहले हम लोग के हॉल में टीवी था पर अब नहीं है, और आज मुझे लग रहा था टीवी होता ना तो वहाँ पे भी हो जाता, पर टीवी वहाँ पे मैं लगा के नहीं रखा क्योंकि बच्चे जो खेलते हैं ना उस टाइम पे हॉल में खेल रहे हैं तो वो टीवी में लग जाएंगे। पूरा दिन हम लोग टीवी नहीं चलाते हैं इस चक्कर में कि बच्चों का जो प्लेइंग टाइम है वो हो जाए। तो कल से ना मेरे से व्लॉग नहीं हो रहा था, और एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते। तो कल से ना मुझसे व्लॉग नहीं हो रहा था और अजीब सा कुछ अंदर से हो रहा था। सुबह मैं उठी थी तो यूट्यूब में कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस थी और अजीब सा मन हो रहा था मेरा, पता नहीं यार बहुत अजीब सा मन हो रहा था। तो वो सब एकदम से सामने रिकमेंडेशन पे आ रही थी और मैंने खोली और मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके बाद फिर पूरा दिन मेरा अजीब सा ही गया है, पूरा दिन बहुत अजीब सा गया है और इतना ज़्यादा लग रहा था ना मेरे को अंदर से। और मैंने ना परसों भी कुछ ऐसा देखा, परसों मैंने अपनी 2-3 साल पुरानी वीडियो देखी थी, 3 साल पुरानी वीडियो होगी, आई थिंक लॉकडाउन की थी वो, शॉपिंग की कहीं की थी। तो जब पहला लॉकडाउन लगा था मैं खुद को देख रही थी, मैं कभी भी अपनी बॉडी के लिए नेगेटिव नहीं हुई आज तक। आपने मुझे नहीं देखा होगा कि अपनी बॉडी के लिए एक नेगेटिविटी आई हो मेरे दिल में, पर मेरे को कल से कुछ हो गया। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, मैंने देखा तो ना मेरे हाथ भी पतले थे और मेरा यहाँ पे फैट है, पता है मुझे लग रहा था। मैंने जब उस दिन फ्राइडे को पहनी थी ना साड़ी तो वो अजीब सा मतलब हेल्दी सा पीछे से लग रहा था, ये वाला बैक एरिया मतलब। और मैं वो वीडियो से मैंने देखी और मुझे ऐसा लगा यार मैं ऐसी भी थी एक टाइम पे, और अपना पेट वेट मेरी टी शर्ट्स में देखा, मतलब एकदम नॉर्मल पाउच थोड़ा बहुत रहता था, पर मेरे को नहीं समझ में आया। मेरे को लगता था मैं फिट हूँ और मेरे को नहीं लगा फिर अपने आप को देख के कि मैं फिट हूँ। और मेरे को इतना अजीब मतलब मेरे को बहुत नेगेटिविटी आ रही थी अपनी बॉडी के लिए और अपने पर ख्याल ना रख पाने के लिए। मेरे को लग रहा था कि मैं आज से 2-3 साल पहले कितनी फिट थी यार, और एकदम से मैं कैसी हो गई हूँ। पता है मेरे को एक चीज़ भी हो गई है कि मैं जब खुद को कंपेयर कर रही थी तो मुझे लग रहा था यार कोई 2-3 साल के अंदर इतना कैसे बदल जाता। हालांकि मेरे 2 बच्चे भी हुए हैं उस बीच में, तो ऑब्वियसली चेंजेस आना बहुत नॉर्मल था, बट अपने आप को देख के मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरे को कभी नहीं हुआ ये, ना डिलीवरी के डुगू के टाइम के बाद मैं मतलब कुछ भी हुआ पर अपनी शरीर को लेके नहीं हुआ। पर मेरे को वो चीज़ इतनी हिट करी कि मेरा कल मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। बहुत सिली लग रहा होगा आप लोगों को, पर नहीं अपने आप को मतलब मेरे को वही लग रहा था 3 साल में इतना बदलाव और इतना मतलब मतलब मैं आप लोग को फिट लगती हूँ क्या लगती हूँ मुझे नहीं पता, मेरे को तो रहना भी आ रहा है सोच के। और जो एक वो थी ना चहक थी, चमक थी, अभी है माँ वाली है, पर एक जो चुलबुलाहट थी सब चला गया ऐसा लगता है। पता नहीं मैं क्या बात करी, पर मैं अपने दिल की बात करी आप लोगों से। एक बबलीनेस थी मेरे अंदर, वो नहीं है। मैं बहुत मैच्योर टाइप की लगती हूँ मुझे, मैं बहुत मतलब मैं जैसे बात करती पर मैं बिना सोचे समझे ही बात करती थी। और स्पेशली अपनी बॉडी को लेके मैं बहुत इनसिक्योर हो गई कल से। और पता नहीं अब 2 बच्चे होने के बाद तो यार होना था है ना, कि इतना असर तो पड़ता ही है। इवन मेरा फ्रंट, मेरे को सबसे ज़्यादा पता है इनसिक्योरिटी फ्रंट से होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सब सही था और मुझे कोई भी चीज़ नहीं थी। मैं एकदम दिल से शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ऐसे मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ तो कैमरा ही नहीं, इसलिए कि मैं इतनी इनसिक्योर इतनी अजीब सी हो गई कि मेरा कैमरा भी सही नहीं लग रहा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या हुआ था, मैं लाइक गर्ल्स ही देख रही थी, मतलब जब भी औरतें कोई देख रही होंगी, मेरा जो ब्रेस्ट एरिया था वो नॉर्मल था, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है वो उतना ही था। और मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई सिस्ट वगैरह नहीं है, पर अंडर आर्म जैसे आपके फ्लैट होते हैं ना
आई थिंक अभी भी मैं फीड बच्चों को कराती हूँ, बच्ची को डुग्गा डुग्गा नहीं करता है इतना, डुग्गा सोने के लिए अभी भी करता है, डुग्गी करती है दिन में वैसे, मे बी इसलिए हो। तो मेरे को अंडर आर्म्स का जो एरिया ऐसे गुलाई में लगता है ये तो उस चीज़ के लिए जब मैं खुद को देखती हूँ कि मैं जब स्लीवलेस पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है। आप बॉडी पॉजिटिविटी के लिए बहुत सी चीज़ होती है, नहीं रोना क्यों आ रहा है। और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो फिर भी जो फ्रंट पार्ट था वो सही था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी ऐसे कुछ मैं फ़ीड करा रही हूँ बच्चों को। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से फ़ीड करा है, अपने दोनों बच्चों को। कहते कि अपनी वो नहीं देखी कि यार मुझे फिट होना है क्या होना है, पर मैंने फ़ीड कराया है डुगू को। तो मैंने अभी तक रहता है कि रात में सोने के लिए मैं कराती हूँ, तो वो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद 3 साल का हो जाएगा। बच्चों को मैंने बहुत फीड कराया है। ऐसा होता है कि अगर आप फीड नहीं करा रहे हो या कुछ नहीं करा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये रहता है कि अंतर रहता है दोनों ब्रेस्ट में आपके। बट मुझे क्लियर बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है। अगर आप एक से ज़्यादा भी करा देते हो तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है एंड इंक्रीज़ वो ज़्यादा हो जाती है, और वो मुझे प्रॉब्लम हो गई है। मैं राजा से कह रही थी कि ना मैं जाके डॉक्टर से बात करती हूँ, कुछ हो सकता है क्या या किसी चीज़ से। राजा कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में ये सब कराने की। और वो मैं अभी जैसे कुछ भी पहनती हूँ, टी शर्ट पहन लिया, कुछ भी बॉडीकॉन पहन लिया या कुछ भी, तो मैं खुद बहुत अजीब सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। इवन मुझे अभी ब्रा सिलेक्शन में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक के हिसाब से दूसरा वो बहुत अजीब हो गया यार। पता है माइनर डिफरेंस चलता है बट बहुत हैवी डिफरेंस नहीं चलता है, और मुझे सेकंड के बाद हुआ है ये। तो वो बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी मेरे साथ ऐसा हो गया कि वो तो बहुत टाइम से चल ही रहा था। उसके लिए मैं वेस्ट साइड भी गई थी, पर ये चीज़ मैंने कभी डिस्कस नहीं करी कि यार जाना है इसलिए करना है, कि मेरे को पता समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या लेना है उस चीज़ को करने के लिए। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि वो डॉक्टर से जाके बात कर लो। और कभी भी आप अगर माँ बने हो तो ब्रा पहनना बंद मत करना। और मैंने नहीं करी, मेरे को डॉक्टर ने हमेशा बोला ब्रा आपको पहननी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन रहे हो, अदरवाइज़ बहुत अजीब हो जाएगा। और मैंने सब कुछ किया, पर मेरे को लगता है मैंने ओवर फीड एक साइड से ज़्यादा करा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जहाँ से भी आप करा रहे हो तो आपका जो मिल्क है वो ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है। एंड ऑटोमेटिकली मेरे साथ जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को ना इतना अजीब लगता है कहीं बाहर जा रही हूँ या मैंने कुछ भी ऐसा पहना है तो वो बहुत ही ऑड लगता है। मैं ऐसे दिखता हूँ। तो अभी पुरानी वीडियो देख रही थी तो अपने आप को ही देख रही थी मैं, मेरा ध्यान कहीं नहीं था, मेरा ध्यान खुद पे ही था। और मेरे को इतना अजीब सा लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था, और मेरे को लग रहा था कि क्या हो गया है। और ये वाला एरिया में इतना फैट, यहाँ बहुत फैट, सिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ फैट में ऐसा लगता है कि पूरा जब लम्प्स से हो जाते हैं ना स्टिल, वो बहुत बुरे हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी ने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म किया है, फर्स्ट ने नहीं किया था इतना। फर्स्ट में तो इवन विजिबल भी से नहीं था, सेकेंड में तो बहुत हद तक विजिबल था। मेरे को जितने स्ट्रेच मार्क्स आए वो सेकेंड प्रेगनेंसी में आए हैं। जितना शरीर वो होता है ना, वो सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद ही होता है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट में यार। और वेट गेन ऐसा है कि ऊपर नीचे होता है। मेरा वेट अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मेरा वेट कहो तो 4-5 किलो ही ज़्यादा होगा अपने जो मेरा पहले रहता था उसके हिसाब से। मेरा पहले जब मैं बहुत पतली थी तो भी 62 था, अभी 66 है। ऐसा वेट गेन भी नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं इतनी हैवी क्यों लग रही हूँ अपने आप को। सूजन सी लगती है आपको, पता नहीं, तो खुद पे नहीं दे पाते हो, पता नहीं। हमें कुछ इतना वो लग रहा था, पता नहीं, मेरे को अपनी बॉडी को लेके ना बहुत इनसिक्योरिटी हो गई एकदम से। ये नहीं थी मेरे अंदर, कभी भी नहीं थी यार, बस ये हो रहा था मेरे साथ। उसके बाद फिर कहते हैं ना, जब आप सोचना शुरू करते हो कुछ। अब राजा मुझसे कह रही यार गोलगप्पे तुमसे नहीं, मेरे से गोलगप्पे भी नहीं करने, मेरा पूरा ध्यान वहीं पे था। मैं राजा से कह रही थी कि आजकल मुझे ना टॉप लेने में बहुत दिक्कत होती है। पहले तो मैं कोई भी टॉप ले आती थी और पहन लेती थी, अब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कुछ भी लेने से पहले, क्योंकि मैं कुछ हद तक वो नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। तो वही मुझसे कह रहे थे कि चलता है यार, मम्मी बन गई हो, फ़र्क तो आएगा शरीर में। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम वैसी परफेक्ट रहो, बिना स्ट्रेच मार्क्स के रहो। मुझे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह से इन सब चीज़ों कोई दिक्कत नहीं है,
मुझे ये स्पेशली जो ब्रेस्ट का हुआ है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। फिर तब मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर कुछ मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा, जो कि एक अटल सत्य है, बट वो पूरा प्रोसेस से वो सब देखा ना मैं, तो अंदर से मेरा सुबह से रोना वोना सब देख लिया, तो मेरे अंदर से कुछ हो गया मुझे यार। मेरा वैसे ही मन नहीं लग रहा था, ऊपर से अब मैं मायके नहीं गई 2 साल से, वो चीज़ मुझे हिट कर रही कि मैं घर भी नहीं जा पा रही अपने, मैं घर नहीं गई। अब घर जाना है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना लंबा अभी तक ट्रैवल नहीं करी हूँ दोनों बच्चों के साथ, है ना। जिया के साथ हमने खाना किस लिए 1.5 घंटे का रास्ता तय किया, ज़्यादा नहीं किया। फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है आपकी लाइफ में। इनकी नैनी भी जा रही हैं, उसकी जगह पे मुझे कोई और लाना है। अब मैं एजेंसी से नहीं लेके आ रही हूँ, अब मैं 10 से 6 का किसी को रखूँगी जो घर के काम देखे। अब जिया को मैं संभालूँगी, क्योंकि जिया को मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकती, क्योंकि जिया चलने लगी है। अब रिस्क है यार, मैं नहीं इतना वो कर सकती। अब माँ हो, देखते रहते, जैसे मैं साथ के बाद भी संभालते हैं बच्चे, संभालेंगे, है ना। नहाना धोना सब मैं ही कराऊँगी उसका, पर जो घर पूरा मेरा संभाल ले। खाना तब भी मैं ही बनाऊँगी, मैं नहीं खाती ऐसे, आपको लोगों को बहुत पहले से पता है। मेरे को बाहर भी ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर खाना है, नहीं, मुझे घर ही में खाना है। फिर मैं घर में चाहे गोलगप्पे बना के खा लूँ या कुछ खा लूँ, मुझसे बाहर का नहीं खाया जाता है। तो वो वाला, तो मुझे ऐसा किसी को रखना है। फिर पता ऐसी चीज़ें हो रही थी, अब मैं अंदर से बहुत उदास फील कर रही हूँ। मेरा मन हो रहा था कि मैं शेयर करूँ, आप लोगों को भी हुई है कि ऐसे यार। खैर चलिए, मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड में, बहुत परेशान हूँ पता नहीं। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए